ओके, वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए सिंपल होता है, wp-login.php जैसे ही हम डालते हैं तो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड वाली विंडो आ जाती है। मैंने इससे लॉगिन किया। ओके, ब्यूटीफुल। अब हम देखते हैं सबसे पहले अपने होम पेज को। तो देखें, अभी हमारे पास ये हमारा हेडर है और हमारे पास फुटर नहीं बना हुआ, तो हम अपना हेडर भी बनाएंगे आज और फुटर भी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, कोई भी वेबसाइट जिसका हेडर जौन सा होता है वो हमें कोशिश करके खूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट का फेस होता है, मुखड़ा होता है। कोई भी इंसान जब हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है तो वो आके इसी हेडर से इंटरेक्ट होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपना खूबसूरत सा हेडर बनाएं। अब हेडर के अंदर होता क्या है, मैं कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ, मिसाल के तौर पे रेंट ए कार लाहौर। मैंने ये वेबसाइट ऑन की, और भी कोई खोल लेते हैं, 4-5 वेबसाइट है ताकि आपकी मिच्योर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। OLX भी खोल लिया, यूरो कार भी खोल ली, वगैरह वगैरह। ये हमारे पास आगे तो देखें, ये जो चीज़ है ना, ये हमारा क्या है, ये हेडर कहलाता है। हेडर जो सा स्टैटिक होता है, मैं जिस मर्जी पेज पे जाऊं, मेरा जो हेडर है ये ऐसा ही रहेगा। और फुटर जो सा होता है ये भी स्टैटिक होता है, आप जिस मर्जी पेज पे रहें ये ऐसा ही रहेगा। इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट खोलें तो हेडर और फुटर हमेशा स्टैटिक ही होता है। जैसे कि देखें, अगर मैं इधर आऊं, रेंट ए कार लाहौर .net वालों ने अपना हेडर ऐसा बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप। लेकिन जो इनका मेन्यू है वो स्टिकी है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ये किस तरह सोशल मीडिया रखते हैं। हम इसी का एग्जांपल ले लेंगे। और जैसे ये है, इसने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल दिए, यहाँ पे सोशल मीडिया दिया हुआ है, यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, और ये इसका मेन्यू वगैरह है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। इसका फुटर जो होता है बहुत सादा सा है। इसी तरह दूसरी वेबसाइट खोलते हैं, बुकमी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो मैं जिस मर्जी पेज पे जाऊँ, आप देखेंगे कि हेडर जो होता है ना इसका स्टैटिक रहेगा। देखा आपने, नीचे इनका ये फुटर है। इसी तरह अगर ओलेक्स देखें तो ओलेक्स का ये हेडर है। सिंपल है, इन्होंने हेडर में अपना लोगो लगाया हुआ है, मोटर लगाया और प्रॉपर्टी लगाया, क्योंकि ये इनके दो मेजर बिजनेसेस हैं। बाकी ये इनके नीचे पोस्टिंग है, कैटेगरी है, मेन्यू है। ये इनका मेन्यू है। इसी तरह अगर हम इधर आए तो देखें, नूर नूरानी रेंट ए कार, इसका ये हेडर है। कार है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, FAQ है और बुक का कार है। सिंपल सा है। इसके फुटर की अगर बात करें, नीचे जाते हैं तो ये इसका फुटर है। ओके, यूरो कार वाले आ गए। इनका देखें, सिंपल, उसने लोगो लगाया, लॉगिन है, US है, और ये इनका छोटा सा इन्होंने अपना फुटर बनाया। तो चलें आए हम शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि हम कैसे इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि मुझे ये ज़रा कुछ प्यारा लग रहा है। हम चाहें तो इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल है, हमने अपनी वेबसाइट लॉगिन की। वेबसाइट लॉगिन हमारी ये हुई है, और हमारे पास जो थीम चल रही है वो एस्ट्रा चल रही है। हम क्या करने लगे हैं, एस्ट्रा के ऊपर अपने हेडर को कस्टमाइज करने लगे हैं। तो सिंपल है, मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा तो ये कस्टमाइजेशन पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं डैशबोर्ड से आके अपीयरेंस में आके कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा तो भी ये वहीं पे चला जाएगा जहां पे ऊपर टॉप मेन्यू से इसने जाना था। सिंपल है, मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास से ये विंडो ओपन हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने हेडर को कस्टमाइज करना है। तो जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन ऑन हो जाती हैं, जिसमें ये टॉप मेन्यू है, ये मेन मेन्यू है, और ये सेकेंडरी मेन्यू है। टॉप मेन्यू क्या होता है, टॉप मेन्यू ये होता है जिसके अंदर ये लाल कलर का बॉक्स लगा हुआ है, लाल कलर की पट्टी लगी हुई है, ये टॉप मेन्यू होता है। ये मेन मेन्यू होता है। और जो सेकंड मेन्यू होता है वो इसी मेन्यू के नीचे होता है। मैं आपको कोई एग्जांपल देके अभी सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, अगर टॉप मेन्यू की बात आप करें तो इसमें इसने क्या दिया हुआ है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, वर्किंग आवर्स है और सोशल मीडिया। तो सिंपल है, हमारा टॉप मेन्यू ये है। अब मैं टॉप मेन्यू पे जब क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4। 4 कॉलम किस तरह है, एक में इसका फ़ोन नंबर, एक में इसका एड्रेस, एक में वर्किंग आवर और एक में सोशल मीडिया। तो मैं अपने इस मेन्यू को क्लिक करके सेटिंग पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे
आ जाएगा डिज़ाइन। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो देखें प्लस का एक साइन आ जाता है, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये 3 हिस्सों में टॉप मेन्यू इस टाइम डिवाइड हुआ हुआ है। तो मुझे कितने में चाहिए, मुझे 4 में चाहिए। सिंपल है। अगर ये इसको देखें तो ये कितने में हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है 1 2 3 4 और ये 5वें पे मेन्यू लगा हुआ है। तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको देखें तो ये हमारा सिंपल 1 2, ये जो प्लस का साइन है ये कॉलम का शो कराता है। वहां पे 4 कॉलम थे, यहाँ पे 3 थे, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसने क्या लगाया हुआ है, अपना लोगो लगाया हुआ है। मैंने राइट क्लिक करके इसी लोगो को मैं सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड के अंदर मैंने लोगो को सेव कर लिया। ओके, उसके बाद ये मेन्यू है और इसका फ़ोन नंबर है और बटन। उसके बाद टॉप मेन्यू में हमारा ये चल रहा है। ओके, तो मैं आया कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे आने के बाद मैं पुराना सारा जो डिज़ाइन है उसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास डिसेबल हो गया मेरा मेन्यू, जैसे मैंने वो डिलीट किया। सिंपल है, मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे चाहिए साइट लोगो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ये है साइट लोगो, टाइटल एंड लोगो। साइट टाइटल एंड लोगो मैंने क्लिक किया। ये साइट का जो मेरा टाइटल था उसने ऑटोमेटिकली टाइटल से टाइटल को उठा लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे लोगो लगाना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे सिलेक्ट लोगो का ऑप्शन आ गया। मैंने सिलेक्ट लोगो पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं अपलोड करूँगा अपने उस लोगो को। सिंपल है, सिलेक्ट फाइल पे गया, जाने के बाद डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये मेरा लोगो पड़ा। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और ये मेरा लोगो सिलेक्ट हो गया। इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर मैं चाहूँ इसको क्रॉप करना कर सकता हूँ। अगर मैं स्किप करूँगा क्रॉपिंग को तो ये स्किप हो जाएगा। तो मुझे क्रॉप कर लेना चाहिए। ये मेरा वैसे लोगो ठीक है, छोटा ही है, ये ऑटोमेटिकली उसको साइज में ले लेगा अगर मैं इसको क्रॉप करूँगा, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग को करूँगा। तो ये देखिए मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लोगो का साइज है, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, मुझे जितना चाहिए मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो मेरा ख्याल है ये ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेन्यू की। मेन्यू सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है, चलें एक दफ़ा फिर बनाना सिखा देता हूँ। अब मेन्यू हम किस तरह बनाएंगे, इसको मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा और सीधा हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद पेजिस पे, ऑल पेजेस पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे मेन्यू चाहिए होम, आवर फ्लीट, टूर, आवर सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट का। ओके, होम हमारा बना हुआ है। कॉन्टैक्ट हम, ये हमारा, मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया और 4-5 दफ़ा जितने मुझे पेजेस चाहिए थे मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया और ये सारे के सारे पेजेस मेरे ऊपर लोड हो गए। अब सिंपल है, मुझे कवर सर्विसेज का एक है, मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ। ये पेज मेरा लोड हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवर सर्विसेज। इसको मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया। उसके बाद मेरा बटन क्या था, अबाउट अस का था। मैंने यहाँ पे, ये मेरा अबाउट अस हो गया। उसके बाद क्या है जी, ओवर फ्लीट है, ओवर फ्लीट हो गया। उसके बाद टूर है, ये मेरे टूअर्स हो गए। उसके बाद जनाब अला कॉन्टैक्ट है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्लिक कर दिया। अब ये पेजेस मेरे क्रिएट हो गए। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पेजेस में और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है, उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। सिंपल है, मेरे ये पेजेस यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगा अपीयरेंस में, जाने के बाद मैं मेन्यू क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक नया मेन्यू क्रिएट कर लूँगा। सिंपल है, मैंने क्रिएट आ मेन्यू पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्ड मेन्यू, ताकि मुझे याद रहे, और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास है था कॉन्टैक्ट, फ्लीट, आवर सर्विसेज, और इनको मैंने क्लिक किया, इन पेजेस को सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब ये जो मेन्यू है ये मेरे मेन्यू के अंदर क्रिएट हो गया। होम पेज पे ऑल व्यू पे क्लिक किया तो मेरा होम है, होम पेज को भी मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा इसका सीक्वेंस कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया, अबाउट यहाँ पे आ गया, ओवर फ्लीट, टूर और ओवर सर्विसेज। मेरा ख्याल है ये सेटिंग ठीक है।
अब मुझे ये मेन मेन्यू बनाना है, वेबसाइट का मेजर मेन्यू, मेन मेन्यू, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक किया, इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, आप देखेंगे कि हम इसको यहाँ से वेबसाइट को दोबारा मेन पेज खोल लेते हैं, तो ये मेरा मेन्यू यहाँ पे लोड हो गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे कस्टमाइज करूँगा दोबारा से। कस्टमाइज करने के बाद वैसे ही मैं जाऊँगा अपना हेडर के अंदर। हेडर में जाने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, जैसे मैंने होवर किया तो यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा मेरा मेन मेन्यू, मतलब कि प्राइमरी मेन्यू में से मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए मेरा प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको मैंने टाइटल को डिलीट करना है, तो सिंपल सा है, मैं दोबारा टाइटल ऑप्शन में चला जाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, साइट टाइटल, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा ये हो गया, इसको मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंदे का नंबर, उसने अपना कॉल टू एक्शन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम भी अपना कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं। कॉल टू एक्शन कैसे लगेगा, सिंपल है, मैंने यहाँ पे प्लस पे फिर क्लिक किया और यहाँ पे हम अपना बटन ऐड कर लेंगे। ये मेरा बटन, यहाँ पे मैंने बटन ऐड कर दिया, ये मेरा बटन हो गया। बटन की हम सेटिंग कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये सेटिंग है, स्टाइलिंग है, जो करना चाहें हम कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, देखें छोटा कर सकते हैं, यहाँ से जो करना चाहें हम कर सकते हैं, फाउंट साइज वगैरह वगैरह। अभी मैं आपको बटन लगाना बता देता हूँ। अब यहाँ पे उसने नंबर अपना दिया हुआ है, मैं भी यहाँ पे नंबर अपना ऐड कर देता हूँ, नंबर जी। तो सिंपल सा है, हम यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देते हैं, 030322844155। ओके, ये नंबर हो गया। अब अगर हम बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं अपनी कलर स्कीम की, अपनी वेबसाइट के कलर स्कीम के साथ, तो हम उसको भी कर सकते हैं। बटन के ऊपर आपने दोबारा से एडिट का है क्लिक, इस पे आपने करना, और यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन है। डिज़ाइन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये टेक्स्ट है, अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है टेक्स्ट कर लें, अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपने इसको क्लिक करना है। करने के बाद आप जो कलर भी लगाना चाहेंगे वो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ये एक नॉर्मल कलर है और ये होवर कलर है। अगर देखें मैं इसके ऊपर जैसे ही बटन के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं होवर कलर ब्लैक कर दूंगा तो आप देखेंगे जैसे ही मैं हमारा माउस बटन पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्लैक हो रहा है। अब हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, हम यहाँ पे आइकॉन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आइकॉन नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे कॉलस कर देता हूँ और यहाँ पे ये डाल देता हूँ। अब अगर हम चाहते हैं कोई क्लिक करे तो सीधा नंबर डायल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोड है HTML का, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेल कॉलन और ये। अब क्या होगा, जैसे कोई वेबसाइट को खोलेगा और डायलर पे क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो ऑटोमेटिकली डायलर लोड हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से पब्लिश किया, रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं क्या किस तरह ये चीज़ नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल, तो देखें जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वो कह रहा है कि ऐप जो है उसको मैं लोड कर दूं, क्योंकि ये अभी मैंने खोला हुआ है अपना लैपटॉप के ऊपर। अगर मैं मोबाइल पे होता तो ऑटोमेटिकली नंबर डायल हो जाता। तो ये हमारा मेन्यू जो उनका है, हमने कोशिश की है इससे मिलता जुलता बनाने की। इसकी बैकग्राउंड के ऊपर भी उसने हल्का सा ग्रे कलर लगाया हुआ है, हम भी लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड पे ग्रे कलर लगाने के लिए आप अपने इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन लोड हो जाएगा। डिज़ाइन लोड होने के बाद ये देखें बैकग्राउंड बॉर्डर है और कलर है। बैकग्राउंड बॉर्डर कलर, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें आप सेलेक्ट करें, लग जाएगा। कुछ भी लगाना चाहें तो मैं हल्का सा ग्रे कलर लगा लेता हूँ, उसने भी लगाया हुआ ये ले। मैंने ज़रा अपना तेज़ लगाया थोड़ा सा ताकि नज़र आता रहे। नहीं, मैंने रिफ्रेश किया। ओके, तो अब बात कर रहे थे हम अपने टॉप हेडर की। इसको टॉप हेडर कहते हैं। टॉप हेडर हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसी तरह ही सेम है सारा का सारा। मैं कस्टमाइज पे क्लिक किया, जाने के बाद ये टॉप हेडर है, यहाँ पे मैंने प्लस पे साइन पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हैं ऑप्शन जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं HTML भी यूज़ कर सकता हूँ, ये देखिए मैंने HTML यूज़ किया। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, वो कहता है इंसर्ट टेक्स्ट एरिया, मैंने यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट कर दिया, मेरा नंबर आ गया। दूसरा क्या है, उसने एड्रेस दिया हुआ है। दोबारा मैं यहाँ पे एक और प्लस साइन पे मैंने क्लिक किया और HTML यहाँ से हम दोबारा लोड कर लेते हैं, ये लीजिए।
यहाँ पे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा ड्रेस आ गया। अब आप कह रहे हैं कि साथ साथ है, इनमें फ़र्क नहीं है, फासला नहीं है। तो फासला क्यों नहीं है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फासला इसलिए नहीं है जनाब, क्योंकि मैंने दोनों डिव्स को साथ साथ रख दिया है। अगर मैं इस डिव को उठा के यहाँ कर देता हूँ तो देखिए इसमें फासला आ जाएगा। अगर और पास कर देता हूँ तो ये लीजिए, यहाँ पे मैं एक और डिव ऐड करूँगा, ये प्लस के साइन से सोशल है, सोशल मीडिया मैंने यहाँ रख दिया। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितने कॉलम आप बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें प्लस है, मैं यहाँ पे अगर कुछ रखना चाहूँ तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है ये। उसके बाद जो मैंने बात की थी सेकंड मेन्यू की, सेकंड मेन्यू क्या होता है कि देखें सेकंड मेन्यू मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सेकंड मेन्यू मेरा, मैंने प्लस पे साइन पे क्लिक किया और ये मेरा सेकेंडरी मेन्यू या सेकंड मेन्यू आ गया। ये मेरी मेन्यू वेबसाइट के नीचे है, मतलब कि एक और मेन्यू बन जाता है। बार दफ़ा होता यह है कि ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होती है तो आपको मेन्यू ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है, तो आप मेन्यू के नीचे मेन्यू बना लेते हैं, या हम इसकी और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये तो एक अलग से स्टाइल बन गया ना। हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको जाके कस्टमाइज करते हैं दोबारा से, और मैं ये वाला मेन्यू ही डिलीट कर देता हूँ, ये ले। और ये वाला जो मेन्यू है इसको हम यहाँ पे प्राइमरी कर देते हैं। क्लिक किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके मेरा कार मेन्यू आ गया। तो मैंने यहाँ से सेव किया, कंट्री में कार मेन्यू कर दिया, ओके। तो ये देखें अब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब मेरा लोगो ऊपर चला गया और ये मेरा नीचे सेकंड मेन्यू आ गया। और अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, इसकी रेड लगी हुई है तो किस तरह लगाएंगे, वैसे ही है सिंपल। मैंने दोबारा मेन्यू पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया, डिज़ाइन में गए और बैकग्राउंड कलर को जैसे हमने मेन मेन्यू को बदला था वैसे ही हमने इसको बदल दिया। ओके, डार्क कर देते हैं, डार्क रेड कर देते हैं, ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट जो होता है पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए हम अपने HTML ब्लॉक में जाएंगे। HTML ब्लॉक में जाने के बाद इसको कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट कलर है वो हम वाइट कर देंगे। ये मेरा टेक्स्ट कलर वाइट करना था, मैंने कुछ और कर दिया, मैंने बैकग्राउंड कर दिया। TA को पकड़ेंगे और हम यहाँ से अपना वाइट कर देंगे। इसी तरह ही हम अपना HTML भी यहाँ से कंट्रोल ए करके और इसको यहाँ से वाइट कर देंगे। इसी तरह ही हमारा सोशल मीडिया के कलर अगर चेंज करने हैं तो वो डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद हमारे आइकॉन कलर है, आइकॉन को हम वाइट कर दें, जो करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारा जो अकाउंट का कलर है वो भी डिज़ाइन में जाके हम इसको, इस आइकॉन कलर को ब्लैक है, इसको हम वाइट कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह एक प्रोफेशनल हेडर बना सकते हैं अपना एस्ट्रा थीम के अंदर, थीम को इस्तेमाल करते हुए। और मेरा ख्याल आपको ये समझ आ गया होगा वीडियो। इसकी एक सेटिंग हम दोबारा कर देते हैं, सेकंड मेन्यू बंद कर देते हैं और अपना मेन मेन्यू दोबारा यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ये सेटिंग मुझे प्यारी लगी थी और प्रोफेशनल भी थी। ओके, ब्यूटीफुल। तो देखिए कितना खूबसूरत मेन्यू हमारा सेट हो गया है। तो आज की क्लास बस हमारी हेडर के हवाले से थी। तो इसको देखो, समझो, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।